आज की कहानी पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंचने वाले ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक। एक जासूस का जीवन हर दिन एक लटकती हुई तलवार के साथ जीना है। यह कहना संभव नहीं है कि दुश्मन कब अपने वास्तविक स्वरूप का एहसास करेगा और कब उसे अपनी जान गंवानी पड़ेगी। फिर भी ये जासूस अपना काम अच्छे से कर रहे हैं। मौत का डर कभी पीछे नहीं रहता। आज हम ऐसे ही एक भारतीय जासूस की कहानी जानने जा रहे हैं। पाकिस्तान में अपना भेष बनाना ठीक है, वहाँ जाना और मुसलमान बनना ठीक है, लेकिन यह हुआ कि पाकिस्तान की सेना में मेजर के पद तक पहुँच गया था। रविंद्र कौशिक उसवलिया का नाम है। कौशिक का जन्म 1952 में हुआ था। उनका पंजाबी परिवार राजस्थान के गंगानगर में रहता था। बचपन में उन्हें नाटकों में बहुत दिलचस्पी थी। शायद वे उस समय नहीं जानते थे कि आगे जाकर हमें नाटकों में नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में अभिनय करना होगा। वह 1975 में अपनी डिग्री के लिए अध्ययन कर रहा था। इसके बाद उन्होंने राष्ट्रीय नाट्य प्रस्तुति में भाग लिया। उसी समय भारत की विदेशी खुफिया एजेंसियों ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनके साथ काम करने की पेशकश की। कौशिक ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन पहले उन्होंने अपनी डिग्री पूरी की और फिर वे रॉ में शामिल हो गए। जब डिग्री पूरी हो गई, तो यह वास्तव में शुरू हुआ। उस समय कौशिक की उम्र केवल 23 वर्ष थी। यह निश्चित था कि कौशिक, जो इतने युवा हैं, उन्हें जोखिम दिया जाएगा। वह अंडरकवर एजेंट के रूप में पाकिस्तान जाना चाहता था। यकामा के लिए उनका सारा प्रशिक्षण दिल्ली गया। प्रशिक्षण बहुत कठिन और विविध था। देश ही नहीं बल्कि धर्म और संस्कृति भी अलग अलग हैं, इसलिए इतनी जानकारी होनी चाहिए थी। इस दौरान उन्होंने उर्दू में महारत हासिल की, मुसलमानों के सभी धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, पाकिस्तान के सभी महत्वपूर्ण गानवों और स्थानों का अध्ययन किया। जब वे पाकिस्तान गए तो उनकी सभी भारतीय पहचान मिट गई। वह अब रविंद्र कौशिक नहीं बल्कि नबी अहमद शाकिर थे। हर चीज का समय तय हो गया था। योजना उसके लिए थी कि वह पाकिस्तान की सेना में भर्ती हो जाए। तदनुसार वह पहले वहां गए और कराची विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। आशय यह था कि यदि उन्हें सेना में शामिल होने के बाद पाकिस्तानी कानून का ज्ञान होता तो कोई समस्या नहीं होती। उन्होंने सेना भर्ती की तैयारी की और उनका चयन भी हो गया। अब तक सब ठीक है, लेकिन कुछ ही दिनों में उन्हें मेजर के पद पर पदोन्नत कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और पाकिस्तानी लड़की अमानत से शादी कर ली। उनका एक बेटा भी था। 1979 से 1983 तक 4 वर्षों के दौरान उन्होंने भारतीय सेना को पाकिस्तान सेना के बारे में कई महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत कराया। उनका प्रदर्शन बाघ जैसा था, इसलिए भारतीय खुफिया एजेंसियों में उन्हें ब्लैक टाइगर के रूप में जाना जाता था। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह नाम उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद दिया था। 1983 में कौशिक की मदद के लिए इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा गया था, लेकिन इनायत को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनका उत्पीड़न उन्हें बताने लगा कि वे किसकी मदद करने आए थे। इस प्रकार कौशिक के रहस्य पर से पर्दा उठा। उसे पाकिस्तान सेना ने गिरफ्तार किया था। उन्हें 1983 से 1985 तक 2 साल के लिए निलंबित कर दिया गया था, लेकिन यह महान ब्लैक टाइगर अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं था। अंततः उसे जेल भेज दिया गया। कौशिक को पहले मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई गई। उन्होंने अगले 16 साल पाकिस्तान की विभिन्न जेलों में बिताए। इनमें मियांवाली और सियालकोट जेल शामिल हैं। पाकिस्तानी उत्पीड़न के कारण उन्हें अस्थमा और तपेदिक का सामना करना पड़ा। उसकी बीमारी दिन पर दिन खराब होती गई और एक दिन उसके दिल ने काम करना बंद कर दिया। मदर इंडिया का यह वीर सपूत आज भी रोज के हर एजेंट के लिए एक प्रेरणा के रूप में उनके दिमाग में जिंदा है। रविंद्र कौशिक का उदाहरण उन लोगों को दिया जाता है जो भारतीय खुफिया एजेंसियों के लिए एक अद्भुत काम करना चाहते हैं। चाहे कितना भी अत्याचार क्यों न हुआ हो, भारत माता का प्यार इतना महान था कि इस ब्लैक टाइगर ने मौत को स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना मुँह नहीं खोला। हम भी ऐसे बाघ को सलाम करते हैं।